ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। कुंभवाणी के सभी 3 समाचार बुलेटिन अब महाकुंभ नगरी के पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर सुने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य सहित कई गणमान्य लोग प्रयागराज पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेले में लोगों को कपड़े का थैला वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है और मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। महाकुंभ नगरी में श्रद्धालु और तीर्थयात्री अब आकाशवाणी के कुंभवाणी समाचार बुलेटिन को मेला क्षेत्र में लाइव सुन सकते हैं। महाकुंभ नगर में कुंभ समाचार का आज सुबह का बुलेटिन 8:30 बजे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए प्रसारित किया गया। कुंभवाणी समाचार बुलेटिन सुबह 8:30 से 8:40, दोपहर 2:30 से 2:40 और शाम को 8:30 से 8:40 तक प्रसारित किए जाते हैं। और जानकारी हमारे संवाददाता से। जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ। इस पहल से श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को मेले से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कुंभवाणी समाचार बुलेटिन 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित होते हैं। कुछ लोगों ने आकाशवाणी समाचार के साथ अपने विचार भी साझा किए और इसे एक अच्छी पहल बताया। मेरा नाम तनु शर्मा है और मैं यहाँ प्रयागराज से ही हूँ। महाकुंभ में मेरा टी स्टॉल है। जब मुझे पता चला यहाँ कुंभवाणी समाचार प्रसारित होगा तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे श्रद्धालुओं को भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मेरा नाम योगराज सिंह झाला है। मैं MP मध्य प्रदेश उज्जैन का रहने वाला निवासी हूँ। मैं यहाँ मेला देखने आया था और जब मुझे यह पता चला कि आकाशवाणी का कुंभवाणी समाचार का लोगों को सुनने का मौका मिलेगा तो यह बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि इससे लोगों को नई नई जानकारियाँ मिलेगी। महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ इसी महीने की 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में किया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। यह चैनल 26 फरवरी तक समाचार और अन्य कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य सहित कई गणमान्य लोग प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ मेले में आज की प्रमुख गतिविधियों के बारे में बात करते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण से। आज के जो भी कार्यक्रम हैं उनके बारे में बताएं और मेला क्षेत्र की हलचलों की भी जानकारी दें। हम जानकारी देना चाहेंगे कि आज यहाँ पर सुबह जो है राजनाथ साहब जी पहुंचे। रक्षा मंत्री जो है यहाँ पर आकर अरैल साइड जो गंगा घाट से संगम आके स्नान किए हैं, यहाँ पर पूजन किए हैं। साथ ही साथ वहाँ के बाद सीधे अक्षय वट मंदिर में दर्शन कर हनुमान मंदिर दर्शन करेंगे। इसके अलावा शाम को एक निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे जो है। और आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का एक उत्साह पूरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज शनिवार और रविवार 2 दिन का जो छुट्टी का मौका पड़ता है, इस अवसर पे भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और स्नान करते हैं। साथ ही साथ हम ये बता दें कि यहाँ पे जो कलाग्राम क्षेत्र में भी जो है काफी गतिविधियां देखने को मिली हैं। वहाँ पर आवास विकास परिषद का एक प्रदर्शनी थी, उसका उद्घाटन हुआ है। साथ ही अखाड़ों में जो गतिविधियां रही है, वहाँ पे भी साधु संतों के जो दर्शन करने के जो श्रद्धालु आए हैं, एक उत्साह देखने को मिल रहा था। जो भी मतलब श्रद्धालु आए हैं नागा साधुओं का भी दर्शन कर रहे हैं, उनका पूर्ण आशीर्वाद ले रहे हैं। और मेला क्षेत्र में जो भंडारे चल रहे हैं या फिर हम कहें जो अखाड़े हैं वहां पर उनकी किस तरह की गतिविधियां हैं? बिल्कुल, हम कहें अखाड़ों में और शिविरों में भी अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे फोर्ट ओडी फोर्ट जो किला है उसके नीचे भी सेना के जवानों के द्वारा भी एक अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है, जहाँ पे श्रद्धालु स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं और उससे जो अपनी जो भूख है वो मिटा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य कल महाकुंभ मेले में सेक्टर 18 स्थित श्री कृष्ण सेवा समिति पंडाल पहुंचे। वे आज और कल तक प्रयागराज में रहेंगे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का मेला धर्म, संस्कृति और परंपरा का महासंगम है जो हमें एकता और सद्भावना की ओर ले जाता है। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ पर धर्म, संस्कृति तथा परंपरा का महासंगम होता है और लाखों श्रद्धालु एकत्रित होकर पवित्र संगम में स्नान करते हैं। कुंभ समाचार आप कुंभवाणी से सुन रहे हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन
सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। और अब हम बात करते हैं हमारे संवाददाता से। शशांक, महाकुंभ से जुड़ी हुई क्या प्रमुख खबरें हैं आपके पास? महाकुंभ में संस्कृति के अनूठे रंग लगातार देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न राज्यों से आए कलाकार दे रहे हैं अपने कला की प्रस्तुति। गंगा पड़ाल, त्रिवेणी, अरैल, झूसी के मंचों पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और लोग इस सांस्कृतिक वैभव के साक्षी बन रहे हैं बड़ी संख्या में। अब अगर हम रुक करें, महाकुंभ में रिजर्व बैंक जो है वो एक ही छत के नीचे श्रद्धालुओं को बैंकिंग से लेकर साइबर जागरूकता और डिजिटल मनी तक की जानकारी उपलब्ध करा रहा है। त्रिवेणी मार्ग पर लगे शिविर में 6 अलग अलग काउंटर्स के माध्यम से श्रद्धालुओं को वित्तीय रूप से साक्षर होने में मदद की जा रही है। धार्मिक आयोजन कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनते हैं, इसका साक्षात प्रमाण प्रयागराज महाकुंभ है। इस आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों के कारीगर से लेकर उद्यमी अपरोक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हैं और अकेले 10,000 करोड़ के ऑर्डर जो हैं वो अत्यंत छोटे कारीगरों और छोटी इकाइयों को मिले हैं। अब महाकुंभ में श्रद्धालुओं को, विशेष रूप से युवाओं को, टैटू का भी क्रेज देखा जा रहा है। वो भगवान शिव का टैटू बनाते हुए नजर आ रहे हैं। साधु सन्यासी भी धार्मिक चित्र अपने बदन पर गुदवा रहे हैं और इन सब के बीच में संस्कृति विभाग का संविधान डिजिटल गैलरी भी लोगों को खूब बहा रहा है। भारत के संविधान को जानने के लिए लोग बड़ी संख्या में इस गैलरी में आ रहे हैं और मेला क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों को जेंडर सेंसिटाइजेशन और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों से बातचीत करने में इससे आसानी हो रही है। और इस बीच प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। 4 दिन में ही 6 लाख श्रद्धालु माता के दर्शन कर चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हरिदत्त शर्मा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में महाकुंभ की पौराणिक मान्यताओं को विस्तार से समझाया। कुंभ पर्व बिल्कुल पौराणिक मान्यता से तो बना ही हुआ है। तो सबसे बड़ी बात जो अक्षय वट, जिसका संबंध सृष्टि और प्रलय से है। सृष्टि प्रलय पूरे ब्रह्मांड में होती है और पूरे ब्रह्मांड का संबंध इससे बैठ रहा है। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि अक्षय वट अक्षय है, वो कभी अक्षुण्ण है, वो कभी विनष्ट नहीं होता। वो प्रलय काल में भी था और वहां पर भगवान विष्णु का एक बालक रूप में विराजमान होते हैं। इस तरह की मान्यता है। किसी ने देखा नहीं, लेकिन मान्यताओं पर चलता है जीवन और उन्हीं मान्यताओं पर हमारा भारतीय समाज चल रहा है। प्रयाग में एक अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत आभा मंडल, एक अद्भुत आध्यात्मिकता और अद्भुत जन संगम देखने को मिल रहा है। महाकुंभ नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लोगों को कपड़े का थैला वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। संघ ने मेला क्षेत्र में थैला वितरण के लिए 10 स्वयंसेवकों के 7 दल बनाए हैं। अब तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को कपड़े का थैला बांटा जा चुका है। अभियान के अंतर्गत स्टील की थाली और गिलास भी दिए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज महाकुंभ नगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने तथा सुबह और शाम के समय कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुंभवाणी के सभी 3 समाचार बुलेटिन अब महाकुंभ नगरी के पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर सुने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य सहित कई गणमान्य लोग प्रयागराज पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेले में लोगों को कपड़े का थैला वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है और मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आज रात 8:30 पर आप सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।